क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अमेज़न जंगल के बीच खो जाएं, तो क्या वापस लौट पाएंगे? यह वो जगह है जहां पेड़ों की छत सूरज की किरणों को भी नीचे नहीं आने देती, जहां हर आवाज में रहस्य है और हर झाड़ी के पीछे कोई नई प्रजाति छिपी हो सकती है। दोस्तों, मैं हूं अभिनव और आप देख रहे हैं कॉस्मोस टू कोर। अगर आपको प्रकृति, रहस्य और विज्ञान से प्यार है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं उस जंगल में जहां हर इंच जमीन एक नई कहानी कहता है। अमेज़न जंगल धरती का सबसे बड़ा, सबसे रहस्यमय इकोसिस्टम। पर सवाल ये है, क्या यह जंगल सिर्फ ऑक्सीजन का भंडार है या इसमें छुपे हैं वो रहस्य जो मानव सभ्यता को ही बदल सकते हैं? आइए शुरू करते हैं अमेज़न का जादुई और डरावना सफर। अमेज़न जंगल दक्षिण अमेरिका में फैला है 9 देशों में और इतना बड़ा कि इसमें पूरा भारत 2 बार समा जाए। लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल इतना घना है कि वहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा लगता है। हर साल यहाँ इतनी बारिश होती है कि अगर उसे इकट्ठा किया जाए तो पूरी धरती के आधे हिस्से को डुबो सकती है। अमेज़न नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी इसी के बीच बहती है और इसे जंगल का दिल कहा जाता है। कहते हैं अगर अमेज़न सांस लेता है तो धरती जिंदा रहती है, क्योंकि यह अकेले ही धरती की 20% ऑक्सीजन बनाता है। मजाक में कहें तो अगर ये जंगल छींक दे तो शायद पूरी धरती को सर्दी लग जाए। यहाँ 16,000 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ हैं, जिनमें से कई तो इंसानों को अभी तक पता भी नहीं। कुछ पेड़ों की जड़ों से दवाइयां बनती हैं, कुछ की छाल से जहर, और कुछ ऐसे भी हैं जिनसे लोकल ट्राइब्स लव पोटियन बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल फिल्मों जैसा। यह जंगल दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल फार्मेसी है। साइंटिस्ट अब तक 25 लाख से ज्यादा पौधों की सैंपल्स ले चुके हैं, पर उनका कहना है कि अभी भी 90% रहस्य बाकी हैं। अब सोचो, अगर एक पौधा कैंसर या एल्जाइमर का इलाज दे सकता है तो जंगल में और क्या छुपा है? यहाँ के जीव जंतु सीधे किसी साई-फाई फिल्म से निकले लगते हैं। 8 मीटर लंबे सांप, पेड़ के ऊपर से गिरने वाले मेंढक, मांस खाने वाली मछलियां और जगुआर जो इतनी चुपचाप चलते हैं कि परछाई भी न सुने। यहाँ हर पत्ता, हर आवाज खतरा भी हो सकती है या खूबसूरती भी। स्थानीय गाइड कहते हैं अगर जंगल शांत हो जाए तो भागो, क्योंकि तब कोई शिकारी पास होता है। सोचो, जहां शहरों में ट्रैफिक की आवाज से डर लगता है, वहां की शांति ही खतरे की निशानी है। अमेज़न सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं। कुछ तो मॉडर्न वर्ल्ड से कभी मिली ही नहीं। उन्हें न इंटरनेट पता, न गूगल, बस जंगल ही उनकी दुनिया है। वे पेड़ों की भाषा, जानवरों के संकेत और नदियों के मूड को समझते हैं। एक बार एक हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा तो एक ट्राइब ने उस पर तीर चला दिया। शायद उन्होंने सोचा कोई विशाल पक्षी है। यहाँ के लोग हमें सावधानी मानते हैं और शायद सोचते हों कितने अजीब हैं ये कपड़े पहनने वाले लोग। अमेज़न का मौसम ऐसा है कि हर दिन बारिश हो सकती है और कभी-कभी बारिश इतनी तेज होती है कि आवाज में खुद को सुनना मुश्किल हो जाए। पर वैज्ञानिकों ने पाया कि यह जंगल खुद अपनी बारिश बनाता है। पेड़ अपनी पत्तियों से नमी छोड़ते हैं, जिससे बादल बनते हैं और फिर वही बारिश के रूप में लौटते हैं, मतलब सेल्फ मेड मानसून। अगर अमेज़न सूख जाए तो पूरी धरती की बारिश की लय बिगड़ जाएगी। अब समझिए, जंगल सिर्फ हरियाली नहीं है, ये पूरी धरती की क्लाइमेट मशीन है। अमेज़न की मिट्टी ऊपर से साधारण लगती है, पर नीचे छिपा है रहस्य। नासा की सैटेलाइट से पता चला कि जंगल के नीचे पुराने सिटीज, पिरामिड्स और रास्ते हैं, यानी ये जगह कभी सभ्यता का घर थी। तो क्या अमेज़न ने खुद किसी पुरानी सिविलाइजेशन को निगल लिया? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ द लॉस्ट सिटी ऑन ज़ेड
नाम की एक पूरी सभ्यता थी जो पेड़ों के नीचे दबी है। अगर ये सच हुआ तो अमेज़न सिर्फ जंगल नहीं बल्कि टाइम मशीन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेड़ आपस में बात करते हैं। एक फफूंदी की परत, माइक्रोराइजल नेटवर्क, उनके बीच सिग्नल भेजती है, जैसे कोई वुड वाइड वेब। अगर कोई पेड़ बीमार होता है तो आसपास के पेड़ केमिकल्स छोड़कर उसका इलाज करते हैं। मतलब अमेज़न के पेड़ सोशल नेटवर्क पर हैं, बस वाईफाई की जगह फंजाई यूज करते हैं। हर मिनट अमेज़न के फुटबॉल मैदान जितना हिस्सा काटा जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन से हर साल लाखों जानवर और पेड़ मिट जाते हैं। सोचिए, जिस जंगल से हमारी सांसें जुड़ी हैं, हम उसे ही काट रहे हैं। एक दिन अगर अमेज़न नहीं रहा तो पृथ्वी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं। मतलब इंसान खुद अपनी ऑक्सीजन की फैक्ट्री को तोड़ रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं अमेज़न को समझना ऐसा है जैसे किताब पढ़नी हो जिसकी 90% पन्ने अभी भी खाली हैं। हर साल नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं। पिछले दशक में लगभग 2000 नई स्पीसीज, पर अभी भी बहुत कुछ अनजाना है। क्या यहाँ रेयर मिनरल्स हैं? क्या इसमें क्लाइमेट कंट्रोल की चाबी छिपी है? कभी कभी लगता है अमेज़न कोई जंगल नहीं बल्कि प्रकृति की लाइब्रेरी है। बस हम अभी ABCD पढ़ना सीख रहे हैं। कई वैज्ञानिकों ने अमेज़न में माइक्रोफोन लगाए ताकि जानवरों की आवाज रिकॉर्ड की जा सके, लेकिन रात में उन्हें ऐसी अजीब ध्वनियां मिलीं जो किसी भी जात जीव की नहीं थी। कुछ कहते हैं वो हवा की आवाज थी, कुछ कहते हैं अर्थ हम, और कुछ आदिवासी मानते हैं कि वो जंगल की आत्माएं बोलती हैं। कल्पना कीजिए, रात का समय, चारों ओर घना अंधेरा और अचानक जैसी आवाजें। भाई साहब, नेटफ्लिक्स का हॉरर भी फीका पड़ जाए वहां की रियल लाइफ के आगे। वैज्ञानिकों के लिए अमेज़न एक लिविंग लेबोरेटरी है। यहाँ की मिट्टी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कार्बन सोख लेते हैं, यानी वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करते हैं। लेकिन डर की बात यह है कि अगर ये जंगल खत्म हो गया तो वही कार्बन वापस हवा में जाएगा और धरती की हालत उबलते कुकर जैसी हो जाएगी। अब सोचिए, आज हम ऐसी चला रहे हैं और कल हमें अमेज़न का फैन चाहिए होगा ठंडा रहने के लिए। नासा की नई लाइडार तकनीक ने दिखाया कि जंगल के नीचे सड़कें, गोल संरचनाएं और दीवारें हैं। मतलब हजारों साल पहले यहाँ कोई सभ्यता थी। क्या ये वही एल डोराडो है, वो सोने का शहर जिसकी खोज में सैकड़ों लोग मरे? कहते हैं जंगल ने उस शहर को निगल लिया। तो क्या जंगल हमें सिर्फ ऑक्सीजन दे रहा है या अपनी राज छिपा रहा है? साइंस के लिए ये किसी नेशनल ट्रेजर फिल्म जैसा ही है। अमेज़न नदी हर सेकंड इतना पानी बहाती है जितना भारत की सारी नदियां मिलकर भी नहीं करती। उसकी गहराई में ऐसे जीव हैं जो अब तक किसी ने देखे नहीं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं वहां इलेक्ट्रिक ईल्स हैं जो इतना झटका देते हैं कि आदमी सीधा राम नाम सत्य हो जाए। और मजे की बात, यह नदी अपना ही मौसम बनाती है। जहां यह बहती है वहां बादल भी उसी दिशा में बनते हैं। जंगल सच में एक सेल्फ कंट्रोल्ड इकोसिस्टम है, बिना किसी रिमोट के। हर साल जंगल में प्राकृतिक आग लगती हैं जो धरती के चक्र का हिस्सा हैं, लेकिन इंसान की वजह से अब ये आग प्राकृतिक नहीं रही। जंगल जल रहा है ताकि कोयत बनाए जा सकें और इससे कार्बन रिलीज हो रहा है। मतलब जो जंगल हमें ठंडा रखता है, हम उसी को गरमा रहे हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा था, अगर अमेज़न जल गया तो धरती भी बुखार में जल उठेगी। भाई, अब अगर धरती को भी वायरल फीवर हो गया तो पैरासीटामोल नहीं, पेड़ चाहिए होंगे। क्या आप जानते हैं जंगल का असर इंसानी दिमाग पर पड़ता है? एक रिसर्च कहती है कि जो लोग हरियाली में रहते हैं उनका स्ट्रेस लेवल 60% कम होता है। तो अगर कोई बोले मुझे शांति चाहिए, उसे अमेज़न भेज दो। यहाँ की हवा में इतने बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं
कि वो आपके मूड को साइंटिफिकली खुश कर देते हैं। मतलब नेचर लिटरली आपका थेरेपिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। पिछले 10 सालों में साइंटिस्ट ने यहाँ 2200 नई स्पीसीज खोजी हैं, जिसमें नीली मेंढक, पारदर्शी मछलियां और उड़ने वाले सांप भी शामिल हैं। हर नई खोज ह्यूमैनिटी के लिए एक नया चीट कोड है। कौन जानता है अगला इलाज या एनर्जी सोर्स यहीं से मिले। कभी कभी लगता है अमेज़न धरती का बैकअप हार्ड ड्राइव है, बस हमें उसे क्रैश होने से बचाना है। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने वहां रोशनी जैसी आकृतियां देखीं। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा वो बॉल लाइटिंग थी, लेकिन आदिवासी कहते हैं फॉरेस्ट स्पिरिट्स, विज्ञान और रहस्य दोनों की अपनी बातें हैं। पर सच्चाई यही है, जंगल अब भी ऐसे राज छिपाए बैठा है जो इंसान की समझ से परे हैं। अमेज़न सिर्फ जंगल नहीं, ये धरती की आत्मा है जो हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं, उसका हिस्सा हैं। अगर अमेज़न खत्म हो गया तो धरती का ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा, तापमान बढ़ेगा, नदियां सूखेंगी और हवा में धूल और जहर भर जाएगा। ये पूरा सिस्टम डोमिनो की तरह ढह जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कब देर हो गई। कहावत है, जंगल का एक पेड़ गिरता है तो पूरी दुनिया कांपती है। अब फैसला हमें लेना है, हम पेड़ काटेंगे या अपनी सांसें बचाएंगे। तो दोस्तों, ये था अमेज़न जंगल का रहस्य, एक ऐसा संसार जहां हर सांस में विज्ञान, रहस्य और जादू छिपा है। अब सवाल ये है, क्या हम इस रहस्य को समझने के लायक हैं या इसे खत्म कर देंगे इससे पहले कि सीख पाएं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए अमेज़न का कौन सा रहस्य आपको सबसे हैरान करने वाला लगा, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ में और गहराई में उतर सकें, धरती से लेकर ब्रह्मांड के पार तक। याद रखिए, हम जब प्रकृति को बचाते हैं तो दरअसल खुद को बचाते हैं।